हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। ये कोई ऑर्डिनरी कहानी नहीं है। इस कहानी को बिल्कुल एंड तक सुनिएगा। पूरे बांग्लादेश में, बांग्लादेशी एयरफोर्स में एक हाई अलर्ट इशू कर दिया गया है। बांग्लादेश के एयरफोर्स बेसिस वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे और मल्टीपल एलिमेंट्स को, एयरमैन को, ये कोई नॉर्मल कोई अंसरुल बांग्ला टीम वगैरह नहीं है। ये बांग्लादेशी एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, एयरमैन हैं, उनको पकड़ा गया है। इनमें से बहुत सारे एयरमैन वो बांग्लादेश छोड़ के जा चुके हैं और पोर्चुगल, पाकिस्तान और तुर्की गए हैं। ठीक है? ये जो पोर्चुगल है, पोर्चुगल का नाम अभी एक मॉड्यूल क्रैकडाउन हुआ था और भारत ने पोर्चुगल का नाम लिया था कि पीपल ऑपरेटिंग फ्रॉम पोर्चुगल। ठीक है? दिल्ली ब्लास्ट से भी इनका कोई लिंकेज आया था। कमेंट में मुझे बताइए पोर्चुगल लिंक क्या है। तो ये बंदे, ये पोर्चुगल चले जाते हैं, तुर्की चले जाते हैं और कुछ पाकिस्तान चले जाते हैं। और अचानक से मोहम्मद यूनुस के जाने के बाद खलीलुर रहमान वो विजिट करते हैं। ये जो एनएसए थे वो विजिट करते हैं भारत, और भारत विजिट करने के बाद एक मैसिव मैनहंट लॉन्च होता है बांग्लादेश में। और पता चलता है कि बांग्लादेश एयरफोर्स और उसके कुछ एयर बेसिस, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस जो कि भारत के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक हैं, ये कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। यहां की इंफॉर्मेशन, यहां के एसेट्स, पॉसिबिलिटी थी कि इसका कोई मिस यूज हो सकता था। बड़ी सीरियस कहानी है। तो इस कहानी को समझते हैं, बट याद से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमारे अरिताई चैनल को ज्वाइन करिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। बांग्लादेश एक्सप्रेसेस पोटेंशियल इंटरेस्ट इन प्रोक्योरिंग JF-17 फाइटर जेट। ये आपने कहानी सुनी थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान के बहुत नजदीक जा रहा है। लाल मुनीर हाट में एयरबेस एक्टिवेट कर रहा है, बिल्कुल सिलीगुड़ी के पास। मैंने आपको बंगाल इलेक्शन में बताया कि कहानी सिलीगुड़ी के आसपास मंडरा रही। बंगाल इलेक्शन में 2.5 लाख सोल्जर्स को डिप्लॉय करना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को क्यों डिप्लॉय करता है भारत? क्योंकि जो नेटवर्क्स हैं, जो इनके सेल्स हैं, वो आपके घर तक आ चुके हैं। और अगर वेस्ट बंगाल में चीजें जल्दी चेंज नहीं हुई तो वेस्ट बंगाल एक न्यूसेंस बन जाएगा। मैं भारत के वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं। एक न्यूसेंस और एक हब बन जाएगा फॉर अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। और फिर कोई जरूरत नहीं है कि आपको पंजाब में या कश्मीर में कुछ करने की। आराम से आप वेस्ट बंगाल में बेस बनाइए। एक बंदा पकड़ा भी जा चुका है कोलकाता में बेस बना के। मैंने उसकी कहानी इंस्टाग्राम पे भी डाली, यूट्यूब पे भी डाली थी। जो ऑपरेटिव ढाका से ऑपरेट कर रहा था, और भाई इसके लिंकेजेस जकीर रहमान लखवी थे। ठीक है? तो मुंबई अटैक से एटसेट्रा। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट न्यूज क्या बताता है। बांग्लादेश एयरफोर्स ऑन हाई अलर्ट आफ्टर रेड्स नेट मेनी एयरमैन फॉर लिंक्स विद TTP पाकिस्तान। अब बिल्कुल ध्यान से समझाऊंगा इसलिए क्योंकि भारत के तरफ से मोस्ट प्रोबेबली ये इंट दी गई है। इट इज वेरी सीरियस। और उसके बाद बांग्लादेश एयरफोर्स ने, बांग्लादेश की इंटेलिजेंस ने, काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने मल्टीपल एयर बेसिस पे रेड किए हैं। पैरेलल साइमल्टेनियस रेड्स। एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, लोगों को डिटेंशन में ले लिया गया है। बहुत सीरियस कहानी है। द संडे गार्डियन, जनरली ऐसी कोई भी रिपोर्ट आती है उस पर संडे गार्डियन जरूर कोई ना कोई आर्टिकल पब्लिश करता है। वेरी गुड वर्क संडे गार्डियन। टीडीपी डिनाइज बांग्लादेश प्रेजेंस अमिड रिपोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश एयरफोर्स लिंक्ड डिटेंशंस। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कह दिया है कि हमारा कोई लिंकेज नहीं है इन डिटेंशन से। आप क्यों हमारा नाम ड्रैग कर रहे हैं? तो एग्जैक्टली चल क्या रहा था? बांग्लादेश एयरफोर्स हैज गॉन इनटू हाई अलर्ट आफ्टर इंटरनल काउंटर इंटेलिजेंस रेड्स। ये काउंटर इंटेलिजेंस रेड्स मोस्टली ढाका में, चिटागोंग में और बिल्कुल कोलकाता के पड़ोस में एक एयरबेस में हो रहे हैं। ठीक है? इसके अलावा मल्टीपल एयरबेसेस में ये रेड हुए हैं, नॉट रिपोर्टेड एज ऑफ नाउ। सेवरल एयरमैन वर डिटेन्ड ओवर सस्पेक्टेड लिंक्स विद TTP पाकिस्तान। अब आप यहां पे कॉन्टेक्स्ट समझिए। TTP के बारे में बोला जाता है, पाकिस्तान बोलता है कि TTP रा की साजिश है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। TTP रा की साजिश है। TTP क्या करती है? पश्तून राइट्स के लिए लड़ती है और दुरंत लाइन को नहीं मानती और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को दिन रात रगड़ती है, दिन रात। इमरान खान को सपोर्ट करती है, अफगान तालिबान को सपोर्ट करती है, भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं। और पाकिस्तान का यह कहना है कि भारत की राह वो साजिश करती है। सो ये पाकिस्तान का कहना। अच्छा,
दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, इट कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द वाइडर साउथ एशियन इनस्टेबिलिटी। मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ओपन वॉर, उससे इसके डायरेक्ट रिलेशन है। राइज ऑफ टीटीपी क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क्स। अब आप जरा सोचिए, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम रा के साथ जुड़ता है, जोड़ा जाता है, पाकिस्तान जैसे जोड़ती है, वो क्यों बांग्लादेश के एयरफोर्स के ऑफिसर्स, जवान, एयरमैन, सपोर्ट क्रू, इनको क्यों रिक्रूट करेगी, क्या करने के लिए? और अगर ये रिक्रूटमेंट एक फ्रंट था, जो मोस्ट प्रोबेबली दिस वाज अ फ्रंट, मतलब पाकिस्तान ने टीटीपी का नाम इस्तेमाल करके अपने कुछ इंटेल ऑपरेटिव्स डाले। वो इंटेल ऑपरेटिव्स पाकिस्तान से बैठ के, पोर्चुगल से बैठ के, तुर्की से बैठ के एक कोशिश कर रहे थे बांग्लादेश एयरफोर्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाए, जिससे कि उनके पास कंटिन्यूसली भारत की इंफॉर्मेशन आए, जितनी भी सर्वेलेंस हो रही है बांग्लादेश के अंदर ऑन बॉर्डर्स, वो डेटा आए, एंड पॉसिबली एयर एसेट्स कंट्रोल में लेके कोई ना कोई हिट किया जाए। थिंक अबाउट इट, इट इज वेरी सीरियस, अल्ट्रा सीरियस। और ये जो 3 बेसिस की बात मैं कर रहा हूं, एक का नाम है जेसोर, दूसरे का नाम है ढाका, और तीसरे का नाम है चिटागोंग। नाउ थिंक अबाउट इट, कि एक एयर बेस जो कि आपके, और मैं बार बार त्रिपुरा को क्यों बोलता हूं, क्यों मिजोरम की बात करता हूं, लुक एट द लोकेशन ऑफ चिटागोंग। चिटागोंग एयरबेस से आपका रखाइन कॉरिडोर का गेम चल रहा था। ढाका, ताकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन कोलेट होकर ढाका में स्टोर होती है, इनकी जो भी वट एवर एयर एसेट्स दे हैव, वो सारा इंफॉर्मेशन ढाका में आता है। जैसे, और बिकॉज इट इज नियर बाय इंडियन बॉर्डर्स। लाल मुनीर हाट, जिसको पाकिस्तान एक्टिवेट करना चाहता है अलॉन्ग विद बांग्लादेश, ताकि सिलीगुड़ी पे नजर रखी जाए। साइलहेट, जिसके ऊपर बांग्लादेश और पाकिस्तान काम कर रहा है, ताकि बांग्लादेश क्लोज सर्वेलेंस रख पाए नॉर्थ ईस्ट में मूवमेंट्स के ऊपर। दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन व्हेन यूनुस वाज देयर। ठीक है, तो आप लोकेशन समझ चुके हैं। गार्डियन ऑफ ओशन बताता था अपने आप को मोहम्मद यूनुस। जेसोर, चिटागोंग, ढाका, समझ गए? चलिए, बांग्लादेश इज नॉट डायरेक्टली नियर टीटीपी, कोई रिलेशन ही नहीं है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से, डूरन लाइन से। तो फिर टीटीपी बांग्लादेश में क्या करेगी, क्यों टीटीपी ये काम करेगी? तो इसका मतलब बड़ा सिंपल था कि टीटीपी के नाम पे ये पाकिस्तान का एक गेम चल रहा था, और इस गेम से सबसे इंपॉर्टेंट गेम था वेस्ट बंगाल पे नजर रखना, सिलीगुड़ी पे नजर रखना, त्रिपुरा, मिजोरम, आप ये पूरा एरिया, इस 4000 किलोमीटर एरिया, इसके ऊपर नजर रखो। और सबसे डेंजरस जो कहानी है, आपके पास जो भी वट एवर फाइटर एसेट्स हैं, रेडार एसेट्स हैं, उसका एक्सेस पाकिस्तान को फ्री में मिलना। उसके बाद अचानक से खलीलुर रहमान रिटर्न्स टू दिल्ली एज बांग्लादेश इंडिया टाइज थॉ कॉशियसली। ये जो थॉ हो रहा है, ये कब हो रहा है? मोहम्मद यूनुस के जाने के बाद, जब बांग्लादेश में क्लियर रियलाइजेशन आई कि वी कैन नॉट फाइट एंड वी नीड नॉट फाइट इंडिया, तो अब सब शांति चाहते हैं भारत के साथ। एंड पॉसिबली यहां पे एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर की गई, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑपरेशन स्टार्टेड 1 वीक बिफोर रिपोर्ट। एक हफ्ते पहले ये कहानी शुरू हो गई। कवर्ड मल्टीपल एयरबेसेस साइमल्टेनियसली। ये सिर्फ 3 एयरबेसेस की बात नहीं है, 3 में मिले हैं, मल्टीपल एयरबेसेस पे रेड्स हुए हैं। पूरे बांग्लादेश एयरफोर्स के सारे पर्सनल को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। दे आर ऑल अंडर सर्वेलेंस। प्री प्लान्ड इंटेलिजेंस इनपुट था, और पॉसिबली एक्सटर्नल इंटेलिजेंस शेयरिंग थी। पॉसिबली तो आपको पता है कौन इस रीजन का बॉस है। सल्यूट टू द मेन who try to and who are absolutely protecting India 24/7. तो अरेस्ट क्या है? Many airmen detained, exact number unclear publicly, linked to TTP और extremist networks. अब ये जो एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट, वेपन्स, रेडार सिस्टम्स, आप मुझे बताइए, इसका एक्सेस रखने वाले क्रू को डिटेन किया गया है। तो अगर टीटीपी के नाम पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी वो बांग्लादेश में कुछ एयर बेसेस को कॉम्प्रोमाइज कर चुकी थी, तो उनका जो गेम था वो सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं था, भारत पे नजर रखना नहीं था, क्योंकि उसके आर्म्स, ये सब कुछ, पाउडर वाउडर, ये सब का गेम चिटागोंग पे चल ही रहा था। क्या आईएसआई के पर्सनल आके ट्रेनिंग दे रहे थे? जी हां, दे रहे थे। तो फिर ये क्या गेम था?
क्या भारत के ऊपर एयरक्राफ्ट को यूज करके, मिसयूज करके, या वेपन सिस्टम्स को यूज करके, मिसयूज करके, क्या पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा था? वेरी सीरियस क्वेश्चंस। थैंक गॉड कि इसे बस्ट कर लिया गया। एंड वी डोंट नो अभी इसके क्या क्या लेयर्स खुलेंगे। और ये जो क्रू है, इसमें से बहुत सारे लोग पाकिस्तान, पोर्चुगल, तुर्की एस्केप कर चुके हैं। और ये क्लियरली बताता है कि माइग्रेशन को यूज करके, सेल्स को यूज करके, रिलीजन को यूज करके, रेडिकलाइजेशन नेटवर्क्स यूज करके, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के नाम यूज करके इस पूरे सफिस्टिकेटेड सेल को चलाया जा रहा था। इंटायर बांग्लादेश एयरफोर्स प्लेस्ड ऑन ऑपरेशनल अलर्ट, इंटरनल सर्वेलेंस, बेस लॉकडाउन्स, बैकग्राउंड रीवेरिफिकेशन, ये काम चल रहा है। आप मुझे बताइए, जस्ट थिंक अबाउट इट, ये यहां अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कुछ इस इलाके में टीटीपी ऑपरेट करता है। टीटीपी पाकिस्तान के स्टेट को ठोकता रहता है। उसका क्या काम होगा बांग्लादेश में? उसका क्या काम होगा कि वो ढाका में, जसोर में आके, चिटागोंग में आके अपने नेटवर्क्स बनाए? कहानी बड़ी सिंपल थी। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी वो टीटीपी का मुखौटा नाम इस्तेमाल करके एज अ फ्रंट एजेंसी कुछ लोगों को रिक्रूट कर रही थी बांग्लादेश में, जो कि उसके एयरफोर्स के थे, एंड देयर बाय टू गेन इंटेलिजेंस, गेन एक्सेस टू द वेपन सिस्टम्स, और पॉसिबली कुछ लोगों को इतना रेडिकलाइज कर दिया जाए कि वो एक मानव बम बन जाए। एंड दिस वॉज एक्सट्रीमली सीरियस। थिंक अबाउट इट। लोग कहते हैं कि बांग्लादेश का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट वन क्रेजी एलिमेंट कल्टिवेटेड बाय पाकिस्तान कैन जस्ट wreak havoc in any city in India. दिस इज एक्सट्रीमली सीरियस। वो अलग बात है कि भाई देखिए, यू हैव अ रिस्पॉन्स सिस्टम, कोई उड़ता फुड़ता कोई प्लेन आएगा, उसको कॉल डाउन किया जाएगा, कॉल डाउन नहीं होगा तो शूट डाउन कर दिया जाएगा। इसके ऊपर तो मैंने पॉडकास्ट किया है। एयर मार्शल साहब ने बहुत ओपनली कहा था कि भाई देखिए, देयर इज अ बाउंड्री that you need to appreciate. The moment you are near the Indian boundary, Indian airspace के आसपास आते हैं, you are on surveillance, and भाई some fighter jets will take off and they will call you out. They will start taking those sorties, and once you do not respond to our command, you'll be shot down. But this was extremely serious. Think about it. 3 air bases. इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है पाकिस्तान का। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड, जब भी मैं बोलता हूं ना सिलीगुड़ी, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि बांग्लादेश में क्रैकडाउन चलेगा, भारत इंस्ट्रक्शंस देगा और वो होना पड़ेगा। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में, असम में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक क्रैकडाउन इन वेटिंग चल रहा है। कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दिस विल बिगिन एंड दिस विल बी मैसिव। SIR भैया ट्रेलर भी नहीं था, इट वॉज जस्ट अ रील, मे बी अ शॉट। इसके बाद ट्रेलर आता है, टीजर, ट्रेलर, एंड देन मे बी सम लॉन्च, एंड देन द मूवी कम्स। इस एरिया में, इस पूरे फ्रंटियर में, मैं कह रहा हूं ना, इतने गंदे गेम्स हैं। मतलब यहां पे बनारस दिख रहा है आपको, बनारस के राइट हैंड साइड में एक स्ट्रेट लाइन खींची और इसके राइट हैंड साइड में जो गेम्स चल रहे हैं, दे आर जस्ट एक्सट्रीमली क्रेजी। आई एम जस्ट होपफुल कि ये और बड़ा नेटवर्क ना हो, एंड इफ इट इज देन द क्रैकडाउन हैपेंस एंड दे आर कॉट। बट हैट्स ऑफ टू द अननोन, टू द धुरंधर्स वर्किंग डे इन डे आउट एंड हंटिंग देम डाउन, हंटिंग देम पिग्स डाउन। गुड जॉब। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।